सरकार में आई है, तब से योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार में आया, तब से ब्राह्मणों तक फंसा हुआ और लगभग 9 हुआ है इस लखनऊ में आ गया हूँ समाजवादी पार्टी। आज के दिन 2026 का पहला दिन है। करने वाले नेता से बात कराते हैं। मैं अमित चौबे, मेरा नाम है। समाजवादी पार्टी फरंगा विधानसभा के समाजवादी पार्टी आप अगर देखेंगे कुछ विधायक बैठ देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मणों की हत्या हो। आप इतिहास में देख लो, उस दिन पे 4 दिन की ब्याहता थी। उसी दूबे को 2.5 साल बिना मुकदमे का जेल भेजा गया, जिससे हाथ से मेहंदी नहीं चुका था। और धनंजय सिंह की बीबी जिला पंचायत अध्यक्ष होती है। सवाल इस बात का कि जब एक पीठ का पूजाधीश्वर, इस सूबे का मुख्यमंत्री किस तरीके से जाति भेदभाव कर रहा है, किस तरीके से एक वर्ग को खत्म करना चाह रहा है, आखिर विजय मिश्रा का कसूर क्या था? 2 बार के विधायक थे, गिरीश सिंह की अदावत थी। अब गिरीश सिंह ताकत में आ गए, योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, विजय मिश्रा के पूरे खानदान को नाबूद कर दिया गया। सवाल इस बात तो सहभोज की बात कर रहे हैं। 46 ब्राह्मण समाज के नहीं करते, वो अपने लिए गए, लेकिन 46 से ही उत्तर प्रदेश और देश, भारतीय जनता पार्टी हो उत्तर प्रदेश और देश के नेता देश के पेट में दर्द हो गया। लेकिन समाज को 46 विधायक उत्तर दे सकते हैं, लेकिन समाज को नहीं लगेगा। समाज है 2027 में भारतीय जनता पार्टी को फाड़ फेंकने के लिए ब्राह्मण बनेंगे। सर इस बार निश्चित तौर पर ब्राह्मण खड़े हो, इस लखनऊ में आप खड़े हो, नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, अरे खड़ा है कोई आ रहा है बाहर, भगवान परशुराम जी की जयंती और संस्कृत पाठशाला में जितने भी अध्यापक है 80% ब्राह्मण है। सेनानियों में ब्राह्मण, खाद्य आश्रम में 90% ब्राह्मण है। तो समाजवादी पार्टी हर जात हर वर्गों की पार्टी। समाजवादी हमारे यहाँ से वोट हुआ है, अंतरवादी राष्ट्रीय से वोट दिया है। कोई जाति मर्यादा नहीं, कोई दलित मर्यादा नहीं। एक फ्लोर पे ब्राह्मण भी है, दलित भी है, मुसलमान। यही तो समाजवाद है, यही तो एक बागवानी नेता जी ने सजाया है। बागवानी को सजाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जात में, कभी चौधरी सभा करेंगे, कभी लोग सभा करेंगे, कभी राजपूत सभा करेंगे, सभा करेंगे, लेकिन जब ब्राह्मण एक मंच पे आएगा, सबका पेट और वो बता रहे थे को भी वाइट किया गया और फिर तो नहीं हुई है, लेकिन चौधरी साहब नए पंकज चौधरी साहब मेरे ही लोकसभा के रहने वाले और 3.5 लाख का नंबर पंकज चौधरी को वोट देता है। लेकिन पंकज चौधरी साहब, आप पड़ी हुई लकड़ी नहीं है। और आप जब 2029 में आप जाओगे लड़ने के लिए लोकसभा में महाराजगंज, तो वहां का ब्राह्मण भगवान परशुराम का वंशज हड़ताल लेके खड़ा हो, क्योंकि सवाल पूछेगा आपको कि जब ब्राह्मण के सम्मान की बात हुई थी तो आपने चेतावनी दिया था। ब्राह्मण समाज कभी चेतावनी, कभी भी चुनौती का सामना करता है और कभी भी धमकी से घटता नहीं है। और 2027 में आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूँ, पंकज चौधरी की शुरुआत महाराजगंज से ब्राह्मण करेगा और ब्राह्मण वोट भी कराता, खट्टी बढ़ाई भी कराता। ब्राह्मण तैयार हो चुका है। 2027 सोच नहीं नहीं आई है, 2003 तीन की है। आज तक टीवी पे कि यूट्यूब पर सब पे है, इंस्टाग्राम बाकी दिन ब्राह्मण समाज का ब्राह्मण समाज तैयार होता है। आप आके देख लो, मोदी जी के दीपेंद्र मिश्रा से लेकर चंपा और जिस ब्राह्मण को यार देख ले यार, क्षमता होती है बनने की। कोई बोलता था 10% है, 12% है, मैं कह रहा हूँ 5% है। 5% 50 को योगी जी ब्राह्मण के खिलाफ मोर्चा खोला है। नई बात नहीं है,
के पीठाधीश्वर है। यूट्यूब पे है चैनल, आप पोस्ट करिए। आप सब्सक्राइब करो। ये अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। चलो हम सब सामने खड़े हुए ब्राह्मण समाज चलो नहीं कर देगा। आखिर जो आदमी स्वयं आरक्षण के अनुकंपा से पैदा हुआ हो, अमरनाथ जी के भांजे हैं योगी जी, फिर इनकी भांजा होगा वही की तो पीठाधीश्वर बनेगा। इस समाजवादी पार्टी में हर वो व्यक्ति चाहेगा मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरी विधानसभा में 1000 टक्कर ले जाएंगे। मेरी ब्राह्मण को लाते आता हूँ, राजी करता हूँ, 20 साल से समाजवादी पार्टी छटा देता है। लाखों की भीड़ में हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मित्रों इधर चले आओ, खड़ा हो जाता है। घर से कहता हूँ मैं समाजवादी पार्टी पीछे के परिवार में बैठा हूँ, इसको क्या पहुंचता हूँ।